नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 7 राष्ट्रपति 9 पीएम आज क्या करने आ रहे हैं इंडिया। बीएनपी की सरकार बनने के बाद अब शेख हसीना की आवामी लीग का पतन। हैमर मिसाइल को लेकर भारत फ्रांस के बीच हो सकती है डील। कल लगेगा साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण। यूएस ईरान के बीच जिनेवा में होगा मंथन। जेल में जहर से हुई पुतिन के विरोधी नेता की मौत। अमेरिकी सेना का हिंद महासागर में एक्शन। सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट। पाकिस्तान पर भारत की जीत के बीच बॉर्डर 2 ने दिखाया दम। बल्ला मार मार कर तोड़ डाली टीवी। भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तानी फैन का वीडियो वायरल। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान 300 से अधिक एग्जीबिशन लगाए जाएंगे और एआई कंपनियों के सीईओ जानकारी देंगे। इस समिट का मकसद एआई इकोसिस्टम पर चर्चा करना, उसके प्रभाव और फायदों को जानना है। साथ ही आने वाले खतरों को कम करने के लिए प्रयास पर भी चर्चा की जाएंगी। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान रोजगार को लेकर भी चर्चा होगी। लंबे समय से कई सीईओ और एआई रिसर्च द्वारा अलग अलग प्रभाव और नौकरियों पर आने वाले खतरों की बात कही गई है। साथ ही यह भी चर्चा की गई है कि एआई भविष्य में कौन सी नौकरियों को जनरेट करेगा। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस अंतरिम प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे थे। अब आम चुनाव के बाद उनके विरोधी तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इस बार शेख हसीना की आवामी लीग को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी गई और बीएनपी 20 सालों बाद अपनी सरकार बना रही है। पहले शेख हसीना ढाका से सरकार चलाती थी और तारिक रहमान लंदन में निर्वासन में थे। समय बदला और अब तारिक रहमान सरकार चलाएंगे और शेख हसीना लंदन की जगह दिल्ली के हालातों पर नजर रखेंगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का क्या होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 फरवरी को बेंगलुरु में अपनी फ्रांसीसी समकक्ष कैथरीन वाउटरिन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ अहम समझौते होने की अपेक्षा की जा रही है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार एक रक्षा सहयोग समझौते के अगले 10 वर्षों के लिए नवीनीकरण की संभावना है। साथ ही हैमर मिसाइलों के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। मंत्रालय ने कहा कि राजनाथ सिंह 17 फरवरी को बेंगलुरु में फ्रांस के सशस्त्र बलों और पूर्व सैनिकों मामलों की मंत्री कैथरीन वाउटरिन के साथ छठे भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद की सह अध्यक्षता करेंगे। साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी मंगलवार को लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में लगने जा रहा है। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा और इसे विज्ञान की भाषा में रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि 17 फरवरी को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण क्या भारत में दिखाई देगा और क्या इसका सूतक काल मान्य होगा। आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के जवाब। साल का पहला सूर्य ग्रहण कल लगेगा, लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा। भारत में दृश्यमान ना होने की वजह से इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इसलिए ना तो इस दिन किसी मंदिर के कपाट बंद होंगे और ना ही पूजा पाठ पर कोई रोक टोक होगी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक समेत कई स्तरों पर प्रयास जारी है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को जिनेवा में दोनों देशों के तेहरान परमाणु कार्यक्रम पर दूसरे दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता में शामिल होंगे। इसी बीच जानकारी आ रही है कि इस वार्ता में शामिल होने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रविवार तेहरान से जिनेवा के लिए रवाना हो गए हैं। ईरानी राज्य मीडिया IRNA ने इसकी पुष्टि की है। ओमान इन वार्ताओं का मध्यस्थता कर रहे हैं, जैसे कि पिछले सप्ताह ओमान में पहले दौर में हुआ था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 5 यूरोपीय देशों की उस रिपोर्ट पर चिंता जताई जिसमें रूस पर क्रिमिनल के आलोचक एलेक्सी नवलनी की हत्या के लिए जहरीले मेढक के जहर के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन के पास इस रिपोर्ट पर सवाल उठाने का कोई कारण नहीं है और अमेरिका इन देशों के निष्कर्षों पर विवाद नहीं कर रहा है। उधर रूस ने यूरोपीय देशों के आरोपों को पश्चिमी प्रोपागेंडा करार दिया है। मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एलेक्सी नवलनी की मौत पर यूरोपीय सहयोगियों की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि हम स्पष्ट रूप से इस रिपोर्ट से अवगत हैं। यह एक चिंताजनक रिपोर्ट है। हम नवलनी की मामले से वाकिफ हैं और निश्चित रूप से हमारे पास इसे संदेह करने का कोई कारण नहीं है।
उन्होंने जोर दिया कि अमेरिका इन देशों के साथ इस मुद्दे पर विवाद नहीं कर रहा है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका ने इस बयान में शामिल क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि ये उन देशों का अपना प्रयास था। उन्होंने कहा कि अमेरिका परिणाम से असहमत नहीं है, लेकिन कभी-कभी देश अपनी खुफिया जानकारी के आधार पर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। अमेरिका इन देशों के निष्कर्षों पर कोई विवाद नहीं कर रहा है। निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद भी वेनेजुएला से जुड़े तेल के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई जारी है। अब अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में एक तेल टैंकर चढ़ाई की है। इस ऑपरेशन में पनामा के झंडे वाले टैंकर वेरोनिका 3 को निशाना बनाया। अधिकारियों ने कहा कि कैरेबियन से हफ्तों की निगरानी और पीछा करने के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में इस घटना को अंजाम दिया गया। वेनेजुएला कई सालों से अपने तेल पर अमेरिका प्रतिबंध का सामना कर रहा था और गलत झंडे वाले टैंकरों के शैडो फ्लीट के जरिए अपना तेल बाहर भेज रहा था। अगर आप आज यानी 16 फरवरी 2026 को सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ताज़ा रेट पर नज़र रखना ज़रूरी है। सोने चांदी के भाव में एक बार फिर गिरावट आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना एक बार फिर 1.55 लाख से नीचे आ गया है। वहीं चांदी की कीमतों में 7,000 से ज़्यादा गिरकर 2,36,908 प्रति किलो के स्तर पर आ गई है। निवेशक एक बार फिर खरीदारी के प्रॉफिट बुकिंग करते दिख रहे हैं। बीते दिन मार्च एक्सपायरी वाली चांदी 7,280 की बड़ी बढ़त के साथ 2,43,715 प्रति किलो पर पहुंच गई थी। वहीं अप्रैल एक्सपायरी वाला सोना 2,819 महंगा होकर 1,55,655 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया था। सोने चांदी की कीमतों में अचानक तेजी और गिरावट ने खरीदारों को सोच में डाल दिया है कि क्या दाम फिर से अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे या मुनाफा वसूली की वजह से फिर से नीचे आएंगे। बॉलीवुड स्टार सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। 23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को गणतंत्र दिवस की छुट्टियों का भरपूर फायदा मिला। साल 1997 की कल्ट क्लासिक फिल्म बॉर्डर के इस सीक्वल ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से ही गदर मचाना शुरू कर दिया था। हालांकि बीच में फिल्म की कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई, लेकिन रविवार को T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर भारत जीत के बीच सनी देओल की फिल्म ने एक बार फिर जबरदस्त वापसी की। मैदान पर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने विकेट उखाड़े तो उधर पाकिस्तान में ना जाने कितने टीवी टूटे होंगे। कोलंबो में भारत से मिली 61 रनों की शर्मनाक हार के बाद एक पाकिस्तानी फैन का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक शख्स हार की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और हाथ में बल्ला लेकर अपने ही घर के टीवी के पर खच्चे उखाड़ दिए। दरअसल पाकिस्तानी फैन वकार आजम ने जो वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने गुस्से वाले 2 इमोजी और एक दिल टूटने वाला इमोजी लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा, भारत ने पाकिस्तान को फिर से हरा दिया और मैंने गुस्से में अपना टीवी तोड़ दिया। वीडियो वायरल होने पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी।